हेलो दोस्तों, आज हम पौधों के जीवन चक्र के बारे में जानेंगे। आप यहाँ पार्क में खेल रहे हैं। यहाँ काफी सारे खूबसूरत पौधे हैं। पौधों और सभी सजीवों का एक विशिष्ट जीवन चक्र होता है जो उनकी प्रजातियों को जीवित रखता है। जीवन चक्र को किसी जीव के जीवन काल के दौरान होने वाले विकासात्मक चरणों के रूप में परिभाषित किया गया है। एक पौधा अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जिन चरणों का अनुभव करता है तथा जब चक्र दोहराता है तो उसे पौधे के जीवन चक्र के रूप में वर्णित किया जाता है। आइए पौधों के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों के बारे में जानते हैं। बीजों में पौधे के भ्रूण के साथ आवश्यक भोजन और सुरक्षा के लिए एक बाहरी आवरण होता है। ये बीज कई तरीकों से जमीन पर प्रसारित होते हैं। हवा, विस्फोट, जानवरों व पक्षियों द्वारा और पानी। ये बीज प्रसारण के 4 मुख्य तरीके हैं। जब बीज ऑक्सीजन, पानी और सही तापमान जैसी आवश्यक चीजों के साथ उपजाऊ मिट्टी पर गिरते हैं तो वे अंकुरित होते हैं और अपने जीवन यात्रा को प्रारंभ करते हैं। अंकुरण: बीज सबसे पहले अपने बाहरी आवरण को तोड़ता है और फिर पहली पत्तियों और जड़ों का उगना शुरू होता है, जिन्हें अंकुर कहा जाता है। जब पत्तियां और जड़ें विकसित हो जाती हैं तो वे कार्य करना आरंभ कर देती हैं। जड़ें पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने की अपनी भूमिका शुरू करती हैं, जबकि पत्तियां भोजन उत्पादन के लिए प्रकाश संश्लेषण जारी रखती हैं। परिपक्वता: इस चरण में पौधे बड़े हो जाते हैं, उनकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं तथा शाखाएं व पत्तियां भी बढ़ जाती हैं। इस दौरान पौधे फूल तथा नए बीजों का उत्पादन करने के लिए तैयार होते हैं। चलिए अब पौधों के जीवन चक्र का अगला चरण देखते हैं। फूल आना, परागण तथा बीजारोपण: जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो वे संशोधित टहनियों से फूल बनाना शुरू कर देते हैं। अधिकांश पौधों में एक फूल में नर तथा मादा भाग होते हैं। मादा भाग को स्त्रीकेसर कहा जाता है, जिसमें वर्तिकाग्र शैली और अंडाशय होते हैं। नर भाग को पुंकेसर कहा जाता है, जिसमें पराग कोश और तंतु होते हैं। परागण प्रक्रिया में पौधों के नर भाग से पराग मादा भाग में स्थानांतरित हो जाता है। पुंकेसर पराग का उत्पादन करता है, जिसे बीज उत्पादन के लिए स्त्री केसर तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। परागण आमतौर पर प्राकृतिक रूप से होता है और अधिकतर यह कीड़ों, पक्षियों और स्तनधारियों के कारण होता है। चिपचिपा पराग उनके शरीर से चिपक जाता है, जहां इसे एक पौधे से दूसरे पौधे तक लाया जाता है। मधुमक्खियां किसी भी अन्य कीट की तुलना में सबसे अधिक परागण करती हैं, इसलिए इन्हें परागणक कहा जाता है। परागण होने के बाद फूल फलने वाले पिंडों में बदल जाते हैं, जो कि अंदर मौजूद असंख्य बीजों की रक्षा करते हैं। बीज प्रसारण: बीजों के उत्पादन के बाद पौधों को इन बीजों को अनुकूल स्थानों पर फैलाने के लिए एक सही तरीके की आवश्यकता होती है, जिससे वे अंकुरित हो सकें और अपना जीवन चक्र फिर से प्रारंभ कर सकें। अधिकांश समय प्रकृति बीज प्रसारण का कार्य हवा, विस्फोट, पशु पक्षियों तथा जल के माध्यम से कर देती हैं, जैसा कि आपने प्रारंभ में ही सीख लिया है। आपने पौधों के जीवन चक्र को दर्शाने के लिए एक चार्ट तैयार किया है। आप इसे अपने असाइनमेंट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाना हमेशा से एक अच्छी पहल है। पेड़ हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आप पौधों के जीवन चक्र के बारे में काफी कुछ जानते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।